बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। पाक है वो ज़ात जिसके दस्ते कुदरत में पूरी कायनात का निज़ाम है और जो हर चीज़ पर कादिर है। इस बात को जहन में रखते हुए मेरे अहले वतन मेरी गुजारिशात को सुने। नज़रिया पाकिस्तान मीडिया हाउस की तरफ से, नज़रिया पाकिस्तान मूवमेंट की तरफ से और नज़रिया पाकिस्तान काउंसिल ऑफ लॉयर्स की तरफ से मुल्क व कौम की उस खिदमत के लिए यह पैगाम दिया जा रहा है जिसका हुक्म सूरह मुल्क की इस आयत में है कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और उसी के दस्ते कुदरत में हर चीज़ है कायनात की। अल्लाह ने इंसान को जिस इत्मीनान पर पैदा किया है उसकी सबसे बड़ी मिसाल, अल्लाह के इत्मीनान का भरम रखने की मिसाल करबला मुअल्ला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके सहाबा की, उनके अजीज़ व कारब की, उनके बच्चों की वो शहादतें हैं जिन्होंने जिस शहादत के हर पहलू ने, इमाम अली मुकाम की शहादत के हर पहलू ने हमें बताया है कि अल्लाह के हाथ में है सब कुछ। वो कादिर है हर चीज पर, उसी की तौहीद पर कुर्बान होना है और हक को हक कहना है, जुल्म का साथ नहीं देना, ना इंसाफी का साथ नहीं देना। और जहां पर जुल्म देखो वहां पर नफरत करो, हाथ से रोको, टकरा जाओ और अपनी जानों को भी कुर्बान कर दो। हमारे यहां बहुत सारे वाक़यात हुए। 74 साल की तारीख ने कई वाक़यात को जन्म दिया। एक वाक़या जिस पर हमें बिला तखीर गौर करना है, वो वाक़या मिस्टर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और उनकी बेगम का सरीना ईसा का वाक़या है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अदालत उज़्मा का फैसला बहुत मोहतरम हमारे लिए, लेकिन मेरे देश के लोगों याद रखना कि अगर ज़मीर में ये बात आ जाए, अगर शऊर में ये बात आ जाए, अगर दिल में ये बात घर कर जाए कि इस फैसले के जो रमूज हैं उनका पता चलना चाहिए, इस फैसले की तशरीह होना चाहिए कि मुजरिम जो मुल्क को कौम की दौलत लूट कर बाहर ले गया और दौलत ले जाने का सबूत नहीं दिया, दौलत से जायदादें खरीदने का नहीं सबूत दिया और पूरी मनी ट्रेल नहीं दी प्रेसिडेंट के रेफरेंस के बाद, ऑर्डिनेंस से जारी हुआ था ना, जब तहकीकाती इदारों ने कहा कि काजी फ़ायज़ ईसा और उनकी बेगम की जायदादें बाहर हैं करोड़ों रुपए की, उस ऑर्डिनेंस में मनी ट्रेल मांगी गई थी, लेकिन दोनों मियां बीवी ने मनी ट्रेल देने से इनकार कर दिया। 2 साल तक डटे रहे, बेइज्जत होती रही अदालतें हमारी नजर में उनके सामने, FBI बेइज्जत हुई उनके सामने, दूसरे लफ्जों में कौम बेइज्जत हुई, मुल्क बेइज्जत हुआ इस रवैये से, और उन्होंने मनी ट्रेल नहीं दी। अब साफ बच निकले, अब बेगुनाह करार दिए गए, सवाल जवाब से मुबर्रा हो गए
कुछ सवाल होता था तो वो तो दबा देते थे। दोनों मियाँ बीवी ने दबाया हर जगह पर। अल्फाज बताऊंगा तो बहुत सारा वक्त लग जाएगा, लेकिन इस फैसले की तशरीह हमारा हक है। अदालत उज़्मा से इस फैसले की तशरीह करवाना कौम का हक है और फर्ज बनता है अदालत उज़्मा का कि अगर कोई पिटिशनर चला जाए पब्लिक इंटरेस्ट का मामले को लेकर तो अपने इस मुअज़्ज़ज़ मोहतरम फैसले की तशरीह फरमा दें कि इतना बड़ा मुजरिम जिस पर इतने बड़े सबूत आए, जिन्होंने मनी ट्रेल भी नहीं दिया, आज वो मिस्टर जस्टिस काजी फैज ईसा हैं। और ये कहा गया कि हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं। जनाब, अगर हकीकत की तरफ जाए ना तो सूबा बलूचिस्तान के मुस्लिम लीग के सदर होने के नाते से जस्टिस काजी फैज ईसा साहब के वालिद काजी ईसा ने सिफारिश की थी कि नवाब मोहम्मद खान जोगेज़ई को और मीर जाफर जमाली को और नसीम हिजाजी को निकाल दिया जाए शाही जरगा से। इनके निकलने का मकसद था कि रेफरेंडम पाकिस्तान के हक में नहीं होना था। अब फैसला आप करें कि पाकिस्तान बनाया है या कि पाकिस्तान के नुकसान के लिए काविश की गई, जिसे मुहिब्बे वतन लोगों ने नाकाम बना दिया। तारीख है, तारीख झूठ नहीं बोलती। तारीख को पढ़ के देखें, तजिया कर ले हर चीज का। और उस वक्त अब्दुस समद अचकज़ई, महमूद अचकज़ई के बुजुर्गों में से ये कांग्रेस की बात को प्रीड कर रहा था। और ये जो 3 नाम मैंने लिए हैं, कुर्बान इन पर हम जाएं, इन्होंने हुब्बुल वतनी का सबूत देते हुए डटे रहे और आखिर जरगे का फैसला अपने हक में लिया और पाकिस्तान में बलूचिस्तान के वो इलाके शामिल हुए जिन पर जरगा होना था। जनाबे वाला, आए आज से पूरे मुल्क के अंदर ये सिलसिला शुरू करें। नजरिया पाकिस्तान मूवमेंट ने तहैया कर लिया है कि इस केस को, इसके फैसले की रोशनी में अदालत उज़्मा से इस्तदा की जाएगी। आइन और कानून की हुक्मरानी को कायम रखने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान ना पहुंचे उसको कायम रखने के लिए, कौमी सलामती को नुकसान ना पहुंचे इसको कायम रखने के लिए, पाकिस्तान की कौम का कोई नुकसान ना हो इसको कायम रखने के लिए हम अदालत उज़्मा से गुजारिश करेंगे, पिटीशन करेंगे कि हमें अपने इस फसीह बलीग फैसले की तशरीह फरमा दी जाए, ताकि आने वाले वक्त में हमारे काम भी आए, आने वाले वक्त में हमारी नस्लों के काम भी आए और पाकिस्तान की तारीख में इस वाक़े को इस तरह से ना लिया जाए जैसे आज कौम परेशान है, जैसे आज ये तासर दिया जा रहा है कि क्या कानून सिर्फ ताकतवर के लिए है, क्या कमज़ोर के लिए है कानून, ताकतवर के लिए नहीं है। जहां ताकतवर होता है वहां कानून कुछ भी नहीं करता, मुल्क से बाहर गया, वो भी गया, वो भी गया, वो भी गया, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा जा रहा। कमजोर बंदे मर जाते हैं, जेलों में चले जाते हैं, जिंदगियां गुजार देते हैं, सजाएं पा जाते हैं, जायदादें छीनी जाती हैं, लूट लिए जाते हैं, पूरी कौम लूट ली गई, पूरे मुल्क का सरमाया लूट लिया गया और लूटने वाले मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत बड़े सवाल है अदालत उज़्मा के सामने। और हम अपने मुअज़्ज़ज़ मोहतरम ऑनरेबल
जजेस साहबान ऑफ सुप्रीम कोर्ट से ये इल्तजा करेंगे कि आप के इरशादात आलिया ने कौम की तकदीर को बनाना है। अज़राह करम इस काजी फैज़ ईसा केस और उनकी मिसेस सरीना ईसा के केस के फैसले की तशरीफ़ फरमा दी जाए। और आज से मैं अपने तमाम उन लोगों को जो जिम्मेदारी समझते हैं मुल्क व कौम की कि इन मामलात पर हक को हक कहें, उनसे गुजारिश करूंगा कि इस मामले को लेकर चले। मैं सुन रहा हूं दबे दबे हर जगह पर तबसरे हैं, हर बार काउंसिल में तबसरे हो रहे हैं, हर बार एसोसिएशन में तबसरे हो रहे हैं, हर जगह पर तबसरे हो रहे हैं, लेकिन तबसरे करने से कुछ नहीं होगा। सामने आए, अपने हक को मनवाएं, अपनी बात को मनवाएं, क्लियर करें किरदार कौम का, क्लियर करें किरदार अदलिया का। ये अदलिया के भी मुफाद में बात जाएगी कि अदलिया पर उठने वाले सवालात ख़त्म हो जाएं और कौम सुरखरू हो जाए। फ़ी अमानुल्लाह। अल्लाह हमारा सब का हामी और नासर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, कायदे आज़म का पाकिस्तान जिंदाबाद, और हक और इंसाफ जिंदाबाद, और हक और इंसाफ के रास्ते में आने वाली हर रुकावट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।